बिल्कुल रॉन्ग बोला है एकदम। रॉन्ग बोला है। तो अखिलेश यादव हैं टोटी चोर? बिल्कुल है जी, इसमें गलत किया उन्होंने। जब अपना सरकारी बंगला जब खाली किया, क्या उन्हें ये शोभा देता है कि एक सरकारी बंगला जब आप खाली करते हैं तो जो उसमें टोटियां लगी हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी उसे उखाड़ के ले जाएं? वो उनकी अपनी संपत्ति थोड़ी थी, वो सरकार की संपत्ति थी। सिटिंग सीएम को ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। नहीं जी, वो मोदी जी के जो है वो लेके गए, वो ये लेके गए, वो लेके गए, तो ये सिर्फ एक जो है बातें बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने टोटियाँ जुड़ाई और जो कीमती सामान है जो उस सरकारी आवास में जो था वो सब अपने साथ लेके गए। ऐसा नहीं लगता टोटी चोर है, तो वैसे मजाक में कह दिया वैसे कह दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता। नहीं, ऐसा तो नहीं करते, कोई भी नहीं करते। टूटी वूटी तो कोई भी नहीं लेके जाता। हमने तो उसे देखा नहीं भाई टूटी चोर के ले गए हैं नहीं ले गए, ये तो हमें पता। कर्मचारियों ने ले लिए हो पहले ही, कर्मचारी भी तो होते हैं ना भाई। हम भी कई दफ़ा देखते हैं, सरकारी नौकरी हमने भी करी है, तो हम जब देखते हैं भाई स्टाफ चेंज हो रहा है तो हम भी छोटे मोटे आइटम अपना पेन भी सरकारी दफ्तर का जेब में डाल के चले जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। टोटी नहीं चुराएगा, ना चुरा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मेरे साथ मेरी सहयोगी है रूबी। आज हम लोग दिल्ली में बात करेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर बोल दिया है। तो क्या ऐसा ये सच में है? दिल्ली की जनता से हम जानेंगे कि उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि इसको लेकर सपाइयों ने जो है शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सपा प्रमुख के लिए वो बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता इस्तीफा दो। तो हम दिल्ली की जनता से जानेंगे उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है या फिर थोड़ा सा अपने जो है बयान पर उनको लगाम लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है अखिलेश यादव को टोटी चोर। क्या आप घर पे रहते हैं तो घर से जाते वक्त, घर रेंट पे जो रहते हैं, घर से खाली करते वक्त क्या टोटी भी चुरा ले जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते, कोई भी नहीं करते। टूटी वूटी तो कोई भी नहीं लेके जाता। हमने तो उसे देखा नहीं भाई टूटी चोर के ले गए हैं नहीं ले गए, ये तो हमें पता। लेकिन ये बात तो जो अभी नई मुख्यमंत्री बनी है उन्होंने ये बयान दिया है एक चैनल में कि जो है अखिलेश यादव ने जो है टोटी चुरा लिया है। इसका हमें आइडिया नहीं है, नो कमेंट्स। अच्छा, अगर आपको आइडिया नहीं भी है, किसी भी सीएम को क्या इस तरह के बयान देने चाहिए अगर वो इस ऐसे पद पर है? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मतलब आपको लगता है उन्हें अपने वर्ड्स कंट्रोल करके बोलने चाहिए? अब पता नहीं, ये नहीं कह सकता कि वर्ड्स कंट्रोल करके बोलना चाहिए, लेकिन किसी के लिए ऐसा नहीं। अगर उन्होंने देखा है तभी मेरे को लगता है कि उन्होंने कहा है, कुछ ना कुछ तो उनकी नॉलेज में आया होगा ना, हम तो वहाँ पे है नहीं। जो है रेखा गुप्ता ने अभी बयान दिया है कि अखिलेश यादव टोटी चोर है, तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सच में टोटी चुराया है? बिल्कुल रॉन्ग बोला है एकदम। रॉन्ग बोला है। तो किसी मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए एक पद पे रहते हुए? नहीं बोलना चाहिए। आप कहाँ से आते हैं सर? बिहार से। बिहार से। तो यहाँ आप रेंट वाले घर में रहते होंगे? नहीं, अभी आए हैं बच्चे के स्कूल के लिए। स्कूल के लिए। तो कहीं भी अगर रेंट पे रहते हैं तो घर खाली वक्त करते हुए क्या आप वहाँ के सामान, टोटी, पंखे, ये सब चुरा ले जाते हैं? ये सब मालिक का नज़र गंदा होता है, उसका सोच गंदा होता है बोलने वाले का। तो रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। तो आपको ये बात, अखिलेश जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? जिनको हजारे गैया खुला रहती है, जिसको कोई ले ही नहीं जा सकती है, उन लोग छोटा सोच, छोटा चीज रखते हैं सिर्फ से, इसलिए छोटी बात बोलते हैं। अखिलेश जी के तो हजारे गैया खुला चलती है। जब ये मामला अखिलेश जी को बोलने लायक वो नहीं है। जब ये मामला सामने आया था तो तमाम तरह के वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें दिखाया गया था कि टोटियां गायब है। अभी अखिलेश जी के लोग के पास बहुत सहन शक्ति है, बहुत लोगों को बोलने से सुन रहा है लोग, लेकिन ये तो पूरे पृथ्वी के एक दिन उठा लिए थे उस वंशज से, तो ये लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, बिहार में है तो बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन बनाएगी सरकार? जो आप देख रहे हैं अभी तक किसान कितनों दिनों से मर रहा है, विद्यार्थी मर रहा है, अभी जंगल कट रहा है। जो कटने वाला बात हो रहा है ना, वो अभी जंगल ने कट रहा है। हर लड़का लड़की हर लोग कटेगा, बस वही नारा है। बिहार में कौन बनाएगा सरकार? बिहार में जो समाजवादी के साथ रहेगा वही बनाएगा, जो सबको साथ लेके चलेगा। अच्छा, कौन लेके चलेगा? वो जिसमें शक्ति हो, जो सबको साथ। पर लोग तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो ज्यादा, आप भी तो लोग युवा हैं, आप भी विकास बताइए। तो फिर कितने नौकरियां, क्या मने गुजरात में 2500 नौकरी को पेपर में छपवा दिए, बिहार में 5 लाख नौकरी एक बार मिला। कहाँ पेपर में आपको पढ़ने के लिए गुजरात में मिला है? अभी यूनिवर्सिटी में लोग, लड़का लड़की मर रहा है, जंगल कट रहा है, किसान मर रहा है, कौन खुशहाल है बताइए?
लेकिन फिर भी दोबारा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के। वो तो किसी कीमत पर उनको जब शरीर ही काम नहीं देंगे तो उस कुर्सी पर बैठेंगे क्या, उस समय तक चलने फिरने लायक ही नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए जो काम करेगा? युवा आना चाहिए, जो भी युवा है वह आना चाहिए। चिराग पासवान भी मेहनत करेंगे, लेकिन उनका स्टैंड जो है एक धारा में रहने का, वैसा धारा नहीं है। इस वक्त दिल्ली की सिटिंग सीएम है रेखा गुप्ता, और उन्हें जब वन लाइनर में नेताओं के नाम पूछे गए तो वो अखिलेश यादव को टोटी चोर कहकर पुकारती हैं। अब इसी को लेकर हम लोग आए हैं सीपी और लोगों से जानेंगे क्या उनकी राय है इसे लेकर, लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव हैं टोटी चोर? बिल्कुल है जी, इसमें गलत किया उन्होंने। जब अपना सरकारी बंगला जब खाली किया, क्या उन्हें ये शोभा देता है कि एक सरकारी बंगला जब आप खाली करते हैं तो जो उसमें टोटियां लगी हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी उसे उखाड़ के ले जाएं, वो उनकी अपनी संपत्ति थोड़ी थी, वो सरकार की संपत्ति थी। और उनके बाद कोई और आएगा वहाँ, उसके बाद अभी जो है उसके बाद कोई और आएगा, तो ये कहाँ से आप इसको जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। और उन्होंने जो कृत्य किया उस कृत्य के लिए जो है उनका ये उपनाम बिल्कुल एकदम मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे लोग कोई टोटी क्यों चुराएंगे? अब ये तो आप सबने देखा, पूरी मीडिया अंदर गई, मीडिया ने दिखाया कैसे टोटी उखाड़ के लेके गए वो। ये कोई मनगढ़ंत बातें तो नहीं है ना कि कहीं किसी ने वैसे ही कह दिया। ऑन रिकॉर्ड सब कुछ एकदम सारी मीडिया चैनलों ने दिखाया कि कैसे जब उन्होंने घर खाली किया तो कैसे टोटियां उखाड़ के लेके गए। क्या उनको ये शोभा देता? वो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे जिनके पिता कई वर्ष जो है मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री रहे। और एक मुख्यमंत्री आवास जो सरकारी आवास होता है, जब आप उसको खाली कर रहे हैं और आप जब जा रहे हैं तो क्या ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है? उन्होंने किया तो उसके लिए बिल्कुल एकदम सही उनका उपनाम दिया गया ये। जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी समाजवादी पार्टी की, तो उसमें अखिलेश यादव बोल रहे थे कि ये जो भी किया गया टोटी चोर वगैरह ये जो किया गया, इसमें एक IAS अधिकारी का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने ये सब कुछ प्रपंच रचा, एक तरह से षड्यंत्र रचा और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, देखिए आप मीडिया से हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है इस देश का, और इसमें कहीं से कोई प्रपंच नहीं है। ये अब वो कुछ तो बोलेंगे वो, तो ये अब मीडिया ने खुद दिखाया, मीडिया ने दिखाया ना कि भाई कैसे जब उन्होंने घर खाली किया तो वहाँ से टोटियाँ गायब थी, वहाँ से जो सीलिंग्स लगे हुए थे, झूमर लगे हुए थे, जो सरकारी पैसों से उन्होंने लगाया था, जो सजाया था घर, वो सब वहाँ से गायब था। तो इसमें ये अब मैं आज कहूँ कि नहीं जी वो मोदी जी के जो है वो लेके गए, वो ये लेके गए, वो लेके गए, तो ये सिर्फ एक जो है बातें बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने टोटियाँ जुड़ाई और जो कीमती सामान है जो उस सरकारी आवास में जो था वो सब अपने साथ लेके गए। तो ये मैं बिल्कुल एकदम सपोर्ट कर रहा हूँ, जो उनको ये उपनाम दिया गया बिल्कुल सही उपनाम दिया गया उनको, वो डिज़र्व करते हैं इस नाम को। अच्छा, टोटी चुराई नहीं चुराई, अगर हम इसे साइड रखकर देखें और हम एक सिटिंग सीएम, दिल्ली की सीएम है वो, और क्या आपको नहीं लगता उन्हें अपने शब्दों का ख्याल रखते हुए आगे बात बोलनी चाहिए, वो जिस पोस्ट पर हैं? नहीं, मुझे ये लगता है, आप मुझे बताएं ना कि इसमें असंवैधानिक क्या है, गलत क्या है? क्या उन्होंने क्या गलत कह दिया कि आप जो है आप कह रहे हैं कि उनको अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? उन्होंने कुछ गलत आप देखिए ना कि क्या आप राहुल गांधी को देखिए, वो क्या क्या असंवैधानिक बातें बोलते हैं। वो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, और वो कैसी कैसी असंवैधानिक बातें बोलते हैं। आप लोग क्यों नहीं उस चीज़ों को उठाते हैं? वो हैं, कल ही वो बिहार में गए थे, क्या उन्होंने कहा था कि जो है पूरे देश को जो लूटा वो ब्राह्मणों ने लूटा, भूमिहारों ने लूटा, राजपूतों ने लूटा। क्या उनकी आप लोग मीडिया वाले हैं। आप अभी अखिलेश यादव की पार्टी के एक माननीय सदस्य जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राणा सांगा के लिए उन्होंने क्या कहा, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। ये असंवैधानिक नहीं है? और ये उन्होंने टोटी चुराई, और उसको चुराने पर उनको अगर टोटी चोर कहा गया तो ये कहाँ से असंवैधानिक है? बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, एकदम सही कहा उन्होंने। सर, जैसे आप कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। तो अब रेखा गुप्ता सीएम बन गई है, कैसा लग रहा है आपको उनका काम? किस तरह का वो डेवलपमेंट कर रही है दिल्ली वालों के लिए? आप खूब घूमते हैं, हम तो चलिए हम कनॉट प्लेस आते हैं या अपने घर से ऑफिस से घर आते हैं। है ना, आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको फर्क महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमें तो बिल्कुल फर्क महसूस हो रहा है। वो आपदा गई है, और अभी जो है आप देखिए यमुना, आप जाइए जमुना पुल पे जाइए, आप देखिए पानी की आज ही पेपर में आया है, आज ही सभी न्यूज़पेपर ने जो ये कवर किया है, जो यमुना का जो पानी है उसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। तो काम बिल्कुल, देखिए किसी भी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है
तो बिल्कुल एकदम बढ़िया होगा। अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है, मुझे सिर्फ ब्लेम गेम खेलना है, हाँ जी वो मुझे नहीं करने दे रहा, वो मुझे नहीं करने दे रहा, ये मुझे नहीं करने, बस करना कुछ नहीं है भाई साहब। आपने ऐसा क्या किया जो आपको नहीं करने दिया? आप तो दिल्ली के मालिक बैठे हुए थे, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। वो दिल्ली के मालिक जो है वो आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, वो दिल्ली की जनता ने आपको सिखा दिया कि आप दिल्ली के मालिक बनने लायक नहीं हैं। आप अभी कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप लोगों ने देखा भी पिछले जब से चुनाव आ रहे हैं, कहाँ हैं केजरीवाल जी? पंजाब में अरे वो तो दिल्ली के बेटा थे, वो तो दिल्ली के बेटा, पहले हरियाणा का भी बेटा थे, फिर दिल्ली का बेटा, फिर गुजरात के बेटे हुए, आजकल वो पंजाब के बेटे होने जा रहे हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं भगवंत मान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भगवंत मान। आप कह रहे हो पाजी तुसी जाओ यार, मैनू रहन दो, यहाँ करने दो काम यार, तुसी जाओ। लेकिन कह रहे नहीं भाई, अब वहाँ यहाँ दिल्ली में अब तो वो देखो उनको आदत पड़ गई थी वो लेविशिंग लाइफ जीने की, वो शीश महल में रहने की आदत पड़ गई थी। अब वो 6-7 कमरे के फ्लैट में यहाँ रहेंगे, वो कुछ भी नहीं है, क्या है वो कुछ नहीं है। लेकिन अब उन्हें आदत पड़ गई है वहाँ राजभवन में रहने की, वो तो वहाँ भगवंत मान के छाती पे बैठ के जो है दाल कूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। सर कहाँ से आते हैं आप? मैं गुड़गांव से आता हूँ। गुड़गांव से। तो आप वहाँ रेंटेड घर में रहते हैं या अपना घर है? अपना घर है। अपना घर है। जैसे आपके यहाँ कोई रेंट पे रहने आए लोग, तो क्या वो आपके घर से टोटी वोटी चुरा लेते हैं क्या? मैं समझता हूँ नहीं चुराते, ऐसा कोई नहीं करता। तो ऐसा इल्जाम लगा है अखिलेश यादव के ऊपर। रेखा गुप्ता जो सीएम है उन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। नहीं, ऐसा नहीं लगता टोटी चोर है, तो वैसे मजाक में कह दिया हो, वैसे कह दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला टोटी चोराए के सोचने की बात है, जिन्हें बड़े बड़े जिन्हें घोटाले करने हैं, बड़े घोटाले करेगा, टोटी का घोटाला करेगा, वो एक सोचने की बात है, अपना लेवल भी देखता है ना। पर उस वक्त तमाम तरह के वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें दिखाया गया था कि हाँ टोटियां नहीं लगी हैं। इस पर क्या है? कर्मचारियों ने ले लिए हो पहले ही, कर्मचारी भी तो होते हैं ना भाई। हम भी कई दफ़ा देखते हैं, सरकारी नौकरी हमने भी करी है, तो हम जब देखते हैं भाई स्टाफ चेंज हो रहा है, तो हम भी छोटे मोटे आइटम अपना पेन भी सरकारी दफ्तर का जेब में डाल के चले जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। टोटी नहीं चुराएगा, ना चुरा सकता, एक इतना बड़ा लीडर। तो आप ये मान रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ने जो बयान दिया है वो बेबुनियाद है? मैं ये मान रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी एक लीडर है, अच्छी पार्टी की लीडर है, उन्होंने ये छोटी मोटी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से जो है अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, महिला विंग की जो अध्यक्ष है, वो लोग सड़कों पर उतर आई हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों जो है ऐसे बयान किया गया है, अपमान किया गया है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखो ये तो और तो काम है नहीं विपक्ष को, सीधी सी बात है। इसी को बात को कितना ही बड़ा बढ़ा ले, कितना ही घटा ले, बाकी इस बारे में कुछ नहीं कहना, क्या कहना। आखिरी सवाल है कि क्या कोई सिटिंग सीएम जो है वो उनको इस तरह की बातें करना बोलना चाहिए? एक सिटिंग सीएम को ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। आप गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली आना जाना लगा रहता है आपका, हाँ, तो कैसा काम लग रहा है आपको रेखा गुप्ता का? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर है। बेहतर है? बेहतर। यमुना की सफाई, सीवेज? नहीं, हमने देखा भी है, पहले से बेहतर है। यमुना तक तो नहीं पहुंचा मैं, क्योंकि गुड़गांव से आता हूँ और यहाँ पर या द्वारका में, लेकिन पहले से बेहतर है। बेहतर है। बेहतर। रूबी, हमने दिल्ली के जनता से बात की, अखिलेश यादव और सीएम रेखा गुप्ता के बीच जो ये बवाल कट रहा है इस पे बात की। आप जो है लोगों की बात आपने भी सुनी, आपने भी सवाल पूछे, आपको क्या लग रहा है? जनता की तो मिली जुली राय है, कुछ सपोर्ट में है, कुछ जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ऐसा तो होता ही है हमेशा, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं तो कुछ लोग विपक्ष में। पर अगर मेरे राय की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रेखा गुप्ता को ही नहीं, अगर विपक्षों की भी बात करें तो उन्हें अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो सीएम रेखा गुप्ता हो या चाहे वो सीएम भगवंत मान हो, कोई सा अपोजिशन हो, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो आपने देखा कि दिल्ली की जनता की क्या राय है। हम इसी तरह आपको ग्राउंड जीरो से जो है आप तक सच पहुंचाते रहेंगे, खबर पहुंचाते रहेंगे कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।